वैसे इंस्टाग्राम पे भी मैंने रील डाली है जो कि 2020 की है, जिसमें रॉयल रंबल पे रिएक्ट कर रहा हूँ। तो वैसा ही कुछ अगर मैं हर रॉ स्मैकडाउन एंड पेपर व्यूज़ में करूँ, लाइक क्रंच करके उसके हाइलाइट्स डालूँ, तो कैसा रहेगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। बेसिकली रिएक्शन वीडियो, और हाँ, उसमें रॉ स्मैकडाउन की क्लिप्स एज सच उतनी नहीं विजिबल होगी, बिकॉज यू नो विंस मैकमैन मेरे घर पे आके चांटा मार के जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता। मतलब अगर वो रिकॉर्ड हो रहा है और वो मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ विंस मैकमैन की मेरे चांटा मारते हुए, देन ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो गाइस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, सबसे पहले क्राउन ज्वेल के पोस्टर की बात करते हैं जो कि आ चुका है। अभी तक प्रमोशनल पोस्टर था जो कि पुराना वाला एक पोस्टर था, आई डोंट रिमेंबर कब का है, सर्वाइवर सीरीज का ये शायद था। उस पोस्टर की वाइब दे रहा था, फुल कार्टूनिश थीम वाला था। एंड नाउ आ चुका है ऑफिशियल वाला, जिसमें आप देख सकते हो बियांका बलेयर, लोगन पॉल, जॉन सीना, रिया रिप्ली, LA नाइट, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस। हाँ, मैंने आज आपका बोल दिया, तो आज आपको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवेज, ये बड़ा स्टार स्टडीड पेपर व्यू, और ये देख रहे हो, ये क्या लाइन लेंथ देख रहे हो, क्या मस्त है। ये कोई नॉर्मल फास्ट लेन या ऐसी लल्लू पल्लू पेपर व्यू नहीं, ये इसको देख के लगता है कि नहीं भाई, दे आर सीरियस। मतलब उनका ये है कि उनको कुछ प्रूफ करना है। सही में WWE वाले शोज ऐसे कराती है कि अब उनको प्रूफ करना है, अब उनकी जान पे बात आ चुकी है। बट अच्छा लगा देखकर मेरे को, और पर्सनली रोमन एंड कोडी रोड्स का जिस तरीके से इन्होंने पोज यूज किया है, लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग करने बैठे हो है बेटे, सब समझ में आ रहा है। लेकिन देखो फिनिशिंग स्टोरी कब होगी कब नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए तो आई थिंक हमें ये तैयार रहना पड़ेगा LA नाइट एरा के लिए। और हाँ यार, मेरे को भी ये तो फास्ट लेन तो हो गया, तो फिर अब आपका आज टाटा है, बाय बाय है, लास्ट डे है आज आपका, चलो बाय। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं LA नाइट एंड रोमन रेंस की। एक ऐसा मैच जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें क्राउन ज्वेल में देखने को मिलेगा, और अगर नहीं होता है ऐसा, और लेट्स जस्ट से कि रोमन रेंस के लिए कुछ और मैच डिसाइड करते हैं, मे बी डिसाइड ही नहीं करते, यू नेवर नो, दे आर WWE, और फिर हमें वो डायरेक्ट रॉयल रंबल में जाके देखने को मिलता है या फिर किसी और पेपर व्यू में देखने को मिलता है। आज वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वाई LA नाइट वर्सेस रोमन रेंस इज अ गुड आइडिया और बैड आइडिया, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, रोमन रेंस फाइटिंग LA नाइट जरूरी नहीं कि ये अच्छा ही आइडिया है, एटलीस्ट फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ LA नाइट। एनीवेज, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये, इसी पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब रोमन रेंस की मैचेस हुई हैं ऐसे बंदों से जो कि बहुत अच्छे मोमेंटम पे थे, गाइज लाइक ड्रू मैकिंटायर, गाइज लाइक केविन ओवेंस, गाइज लाइक सैमी ज़ेन, उनका क्या हाल हुआ? क्या LA नाइट का हम चाहते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से मोमेंटम टूटे? सैमी ज़ेन को आप देख सकते हो पॉप ऑफ लाइफ टाइम मिल रहा था। सैमी ज़ेन ने खुद ने ये चीज़ एग्री करी है कि जो लास्ट ईयर था उनका वो बेस्ट ईयर था, और हो भी क्यों ना, ब्लड लाइन के साथ मेन स्टोरी में उनका मेन रोल था। ब्लड लाइन को कैरी उस टाइम पर सैमी ज़ेन ने किया था। इतने भयंकर मोमेंटम के बाद, इतने मस्त होम टाउन मैच में हारने के बाद जो ब्रेक हुआ, जो टैग टीम चैंपियनशिप पे वो सिमट के रह गए, वो तो चलो अच्छा है कि ऊसोस भी उस स्टोरी लाइन से इन्वॉल्व थे, तो इसीलिए उनको रेसलमेनिया मेन इवेंट मिलता। वरना मार्क माय वर्ड्स, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस कार्ड के बीच में कहीं पड़े होते। वो तो ब्लड लाइन की स्टोरी थी, इसीलिए उनको रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिल गया। केविन ओवेंस के साथ भी एग्जैक्ट सेम चीज हुई जो कि हमने रॉयल रंबल और TLC के दौरान देखा था। आई थिंक वो 2021 का टाइम था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, राइट? आई थिंक थंडरडोम ही तो था वो। तो जो ये मोमेंटम ब्रेक होता है रोमन रेंस से हारने के बाद, और फिर ऐसा लगता है कि यार ये बंदा अब दोबारा से क्या चैंपियनशिप पिक्चर पे जा पाएगा? क्या हम यही वाला सिनेरियो LA नाइट के लिए भी चाहते हैं? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा उनके साथ हुआ वैसे LA नाइट के साथ भी होगा? क्या LA नाइट का केस अलग नहीं है बिल्कुल भी? और काफ़ी लोग इस चीज़ पर अग्री करने के लिए रेडी नहीं है दैट LA नाइट इज़ द नेक्स्ट लेवल गाय, और वो लिटरली नेक्स्ट लेवल गाय। पहली बात तो एक ऐसा बंदा जो कि अपने सपनों को प्रूव करने के लिए और ये बताने के लिए दैट व्हाट ही इज डूइंग इज गुड फॉर बिजनेस, अगर उस चीज को प्रूव करने के लिए WWE में आज से 10 साल पहले आता है, वहां से रिलीज होता है, लेकिन वो चेंज नहीं होता, वो अपनी ही चीज पर स्टिक रहता है, उसी को और डबल डाउन करते रहता है, उसी पर और मेहनत करते रहता है, एंड देन दोबारा से WWE में उसी वजह से एंट्री होती है जिस चीज को शायद से वो चेंज कर सकता था। कोई और सुपरस्टार होता तो मे बी डिफरेंट पाथ ले सकता था, बट ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ, और उन्होंने उसी चीज को करते रहे एंड नाउ वो WWE में आए। उसकी वजह से नॉट जस्ट दैट,
WWE में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इतनी मर्चेंडाइज बिक रही है, इतना पॉप मिल रहा है, वाई? बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली, जो कि एले नाइट ने नहीं छोड़ा। डू यू थिंक अ गाय लाइक दैट, जिसके पास ऐसा कॉन्फिडेंस और इस तरह की एबिलिटीज है, क्या वो बंदा हमारा नेक्स्ट स्टार नहीं बनेगा? आई एम सॉरी बट आई हैव टू डिसएग्री। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है एले नाइट इज डेफिनेटली द स्टार ऑफ दिस कंपनी। इफ ही कैन स्टे फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 5 years में 1-2 रेसलमेनिया के मेन इवेंट तो एले नाइट कर सकता है, जिस मोमेंटम के साथ वो चल रहा है, अगर उस मोमेंटम को ब्रेक ना किया जाए तो। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट कैन बी अ ग्रेट मोमेंटम बूस्टर और अ स्पीड ब्रेकर फॉर एले नाइट की रेस। बिकॉज नो मैटर वॉट यू वॉन्ट टू से, रोमन रेंस का भले ही कितना अच्छा टाइटल रेन रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सामने वाला सुपरस्टार है उसको कुछ मदद ही हुई होगी, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब इतना बड़ा पहाड़ आपके ऊपर होता है तो हो सकता है कि आप ओवरशैडो हो जाओ। एंड एले नाइट इज नॉट द गाय जिसको WWE लेट्स जस्ट से कि करना चाह रही होगी, बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। यू जस्ट कैन नॉट रिलाई ऑन सिर्फ कोडी रोड्स और सिर्फ सेथ रॉलिंस, आपको एले नाइट भी बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एक टॉप का गाय नहीं है, देन एटलीस्ट आपके पास टॉप से थोड़ा सा नीचे 5-6 बंदे तो हो जो कि आपके शोज को संभाल ले। जब कार्ड हो लाइक क्राउन ज्वेल हो, रेसलमेनिया हो, भले ही एक ब्लॉकबस्टर मार्की हॉलीवुड टाइप मैच ना हो, लेकिन एटलीस्ट जो 8 मैचेस है वो ऐसे मैचेस हो जिनको देख के लगे कि हाँ यार पूरा कार्ड तो स्टैक्ड है, एटलीस्ट ऐसे स्टार्स तो बनाओ। तो मेरे को लगता है एटलीस्ट एले नाइट उस कैटेगरी में तो आता है। एंड व्हेन आई से कि रोमन रेंस और जॉन सीना के लेवल पे कौन कौन होगा, ये पहली बात तो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है। हम अपनी पिक्स रख सकते हैं, येस आई वांट टू सी दैट गाय ऑन दैट पोजीशन, बट ये पिक करना बहुत मुश्किल होता है। विंस मैकमैन इज अ जीनियस, ही कैन थिंक, और वो होता भी है। रोमन रेंस को जो सोचा, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि नहीं ये गलत है गलत है गलत है, बट देन पता क्या चला दैट विंस मैकमैन इज अ जीनियस। विंस मैकमैन ने जो चीज़ रोमन रेंस में देखी वही चीज़ डोमिनिक मिस्टीरियो में भी देखी, जो कि हर कोई नहीं देख पा रहा था। हर कोई क्या देख रहा था, हुक 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 हुक, निकल गया हुक उनका, पता चल गया नहीं भाई विंस मैकमैन एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू दिस उसकी नज़रें तो ठीक थी। तो एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस मैं कह रहा हूँ कैन बी अ ग्रेट स्पीड ब्रेकर फॉर एले नाइट का मोमेंटम, स्पेशली अगर वो अभी होता है तो। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बड़ा ऐसा लग रहा है बड़ा रश्ड भी है, और रश हो भी क्यों ना। जॉन सीना के साथ इनकी जो टैग टीम बनाई, जॉन सीना जिस तरीके से हाथ उठा, ओ भाई मेरे को तो बड़ा मस्त लगा। जॉन सीना ने पहले हाथ उठाया एले नाइट का, देन दोबारा से जब वो मौका आया तो जॉन सीना को उठाने नहीं दिया एले नाइट ने हाथ। एले नाइट ने कहा रुको मैं उठाता हूँ, और ऐसा लग रहा था कि हाँ फेवर एक्सचेंज हो रहा, बट नो, इट वॉज डीपर देन दैट। इट वॉज लाइक यार एले नाइट को पता था कि यार अगर मैंने दोबारा से उठवा लिया तो ऐसा लगेगा कि यार मैं छोटा हूँ, ये ऊपर है। एंड इस पोजीशन पर जॉन सीना को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत पड़ेगा। आप कैसा दिख रहे हो, आप एक पंच एक्स्ट्रा या कम ले रहे हो ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो एले नाइट ने बहुत राइट डिसीजन लिया कि जॉन सीना को हाथ ना उठाने देकर खुद जॉन सीना का हाथ उठाया। दैट आई एम नॉट इन जॉन सीनाज WWE, जॉन सीना इज इन LA नाइट्स WWE। LA नाइट, yeah। आई न्यू ये बंदा आएगा, अब इतनी तारीफ करी बंदे की तो फिर आएगा ही ना। खैर ये तारीफ की बात नहीं है, दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। और बहुत टाइम के बाद हमें ऐसे ऑर्गेनिक ग्रोथ वाला सुपरस्टार मिला है। लास्ट टाइम इफ आई रिमेंबर करेक्टली जो कि इस टाइप की ग्रोथ था वो यह मूवमेंट से पहले यस मूवमेंट था, टेनर बैंड का, आज से ठीक 10 साल पहले। तो मैं तो वही चाह रहा हूँ कि अब मैं रेप्लिकेट कभी भी नहीं सोचता कि रेप्लिकेट हो, हाँ भैया वैसा हो टेनर बैंड के में भीड़ आ गई थी पूरी ऑडियंस, एले नाइट के में भीड़ आ जानी, मैं ऐसा नहीं चाहता। ऑर्गेनिक हो, अलग टाइप का पाथ होगा, चलेगा, रिजल्ट विजन सेम होना चाहिए। रेसलमेनिया मेन इवेंट, WWE चैंपियनशिप, रोमन रेंस को, ये सब टाइप की जो चीजें ये अगर है विजन में देन इट इज ग्रेट। बट इसी के साथ साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस स्पीड ब्रेकर है, तो क्या तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि एले नाइट हार ही जाएगा? बिकॉज पर्सनली मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि रोमन रेंस का ये टाइटल रेन एले नाइट तोड़ने वाला है। आई डोंट थिंक सो। तो किस तरीके से एले नाइट के पास बेल्ट आएगी अकॉर्डिंग टू मी, वो ये है कि रोमन रेंस को जो बंदा हराएगा या तो उसको कोई हराएगा, या वट एवर द केस इज, रोमन रेंस के पास से टाइटल जाएगी, देन एले नाइट के पास टाइटल आ सकती है, वो दूसरे बंदे को हरा सकता है। बट रोमन रेंस को
मैं कह रहा हूँ रोमन रेंस को हराने वाला बंदा अलग ही होगा, वो आपको अलग ही दिख जाएगा, या तो बहुत अलग होगा या फिर ऐसा होगा आप भी कहोगे कि अबे ऐसी एंडिंग देनी थी इनको, ये क्या हुआ, कि आप भी भौचक्के हो जाओगे कि भाई ये तो व्हाट द हेल वाज दैट। तो सो मेनी पीपल आर सेइंग कि नहीं एले नाइट नहीं है रोमन रेंस को हराने के लिए, और फिर एले नाइट के फैंस भी जो कह रहे हैं कि नहीं एले नाइट ही हराना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी एले नाइट इज द मेगा स्टार लेवल, बट रोमन रेंस को ना हराए तो ज़्यादा अच्छा। और इसीलिए मैं चाहता भी हूँ कि रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट जो कि हो रहा है, जो कि देखने में अच्छा लगेगा, बट ये रोमन एले नाइट के करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, क्योंकि जब ऐसे ग्राफ जाता है ना, ऐसे ना जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, तो उसमें एक लॉस आपको ऐसे गिरा भी सकती है, स्पेशली अगेंस्ट रोमन रेंस। ही इज़ नॉट लोगन पॉल जो कि आ रहा है हर 2-3, इस बंदे का काम ही यही है। तो ये बंदा पूरा धराशाही हो सकता है एक लॉस के साथ। तो इसीलिए रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट एक ऐसी चीज़ होगी जिस पर कदम फूक कर रखने पड़ेंगे WWE को। एक जरा सी मिस्टेक एंड बूम, देयर गोज योर मेगा स्टार आउट ऑफ द पिक्चर, आउट ऑफ द लीग। अब भले ही रॉक की पैरोडी कह रहे होगे, बट इफ यू कैन नॉट हैव द रॉक देन हरवा लो फिर रॉक की पैरोडी से ही चलेगा, मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज लॉन्ग एज क्राउड इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, और वो देखकर लगा है कि नहीं यार एले नाइट हरा सकता है विद दैट स्टोरी, देन आई डोंट थिंक सो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन हमें फील करवाना होगा व्हाई एले नाइट इज द गाय जो कि इस 3 साल के रेन ऑफ टेरर को तोड़ सकता है। खैर, क्या हम चाहते हैं कि रोमन वर्सेस एले नाइट का हाल वैसे ही जैसे रोमन वर्सेस फिन बैलर का हुआ था? एग्जैक्टली। पहली बात तो रिजल्ट इतना बेकार, और फिर उसके बाद से क्या हुआ वो हम सबको पता ही है। क्या ऐसा ना कि भाई बंदा दोबारा से वर्ल्ड चैंपियनशिप की पिक्चर में आने के लायक ही ना बचे, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इसीलिए WWE से हमारी रिक्वेस्ट है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर क्रिएटिव थिंग्स, बट प्लीज सेव एले नाइट। रेसलमेनिया तक प्लीज सेव कर लो, बिकॉज उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एले नाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा। Anyways, that is it for this video. That's my thoughts on LA Knight versus Roman Reigns. Definitely comments में आप अपने भी लिख के बताना what do you guys think, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।